हाय एवरीवन, आज हम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लास यूनिट 1 में इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए जो जरूरी है, आपको थोड़ा सा परमुटेशन ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। और परमुटेशन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे, इसके बाद फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट कि व्हाट इज परमुटेशन, what is permutation and what is permutation group, what is permutation group। तो what is permutation and what is permutation group। permutation के बारे में आपने पढ़ा होगा इन 8th century, around 8th century first time। permutation means act of permuting, act of counting in which order matter। और जो काउंटिंग आप शुरू करते हैं, कभी भी आप काउंटिंग 0 से नहीं शुरू करते, माइनस से नहीं शुरू करते कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि परमुटेशन इज एक्ट ऑफ काउंटिंग इन विच ऑर्डर मैटर। तो जब भी एक्ट ऑफ काउंटिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इसमें आप निगेटिव से तो काउंटिंग करेंगे नहीं कि -100, -99, -98, -97, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो आप 0 से करते, तो आप काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं? एंड से शुरू करते, 1 नेचुरल नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट। तो परमुटेशन वर्ड जैसे सुनाई दे, आप एक बाइजेक्टिव मैप की बात करिएगा। तो परमुटेशन, तो जैसे ये वर्ड आपको सुनाई दे परमुटेशन, और परमुटेशन आप वैसे ही देखिएगा जैसे एक सब्जी विक्रेता जो कॉलोनियों में घूम घूम के बेचते हैं ना, तो लोग बोलते हैं परवल, कटहल, है ना। तो आप क्या करते हैं, जैसे परवल बोलते हैं तो आपके दिमाग में हाथी तो नहीं ना निकल के आता कि हाथी जा रहा होगा। जितने लोग जानते हैं परवल के बारे में, तो उनको उसका शेप, उस शेप का आइडिया लग जाता होगा। जैसे आप किसी अपने घर के मेंबर को बुलाते होंगे फला, तो बुलाते समय आइडिया लगता है कि आएगा कौन। तो जब भी मैथमेटिक्स में परमुटेशन वर्ड सुनाई दे या कहीं पे भी लिखा हुआ परमुटेशन मिले, तो आप ये समझ जाइएगा कि इसका मतलब किसी बाइजेक्टिव मैप की बात हो रही है। बाइजेक्टिव मैप। और ये जो है बाइजेक्टिव मैप मीन्स 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो बाइजेक्टिव मैप 1 1 एंड ऑन टू। और जो परमुटेशन डिफाइन किया गया वो था कि let f be a map from a set having n symbol to itself, और उसे ही आपने Sn का नाम दिया था, which are all bijective map। तो किसी भी सेट से जिसमें n सिंबल हो, n सिंबल मीन्स n नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 n टू इटसेल्फ। तो जितने भी बाइजेक्शन डिफाइंड हुए होंगे, आप उनकी संख्या काउंट किए होंगे, दैट इज फैक्टोरियल n, और उसे ही आप सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। तो जो सिमेट्रिक ग्रुप परमुटेशन ग्रुप में आपने पढ़ा, उस बाइजेक्शन की बात हो रही थी कि परमुटेशन इज बाइजेक्टिव मैप। अब आप देखिएगा है क्या, जैसे कहा जाए कि लेट एक्स बी ए सेट हैविंग 3 एलिमेंट 1 2 3, और सेट हैविंग 3 सिंबल 1 2 3। तो अब जो है आप एक नया सेट डिफाइन करें, दिस y इज कलेक्शन ऑफ मैप फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 to 1 2 3 such that fi's are bijective। ये जितने भी fi's हैं सभी बाइजेक्टिव हों विथ। अब ये तो जो y सेट है, अगर इसमें सभी बाइजेक्शन की बात कर दी जाए, इसका मतलब कितने बाइजेक्टिव होंगे, कितने 1 1 ऑन टू होंगे। आप देखिए, किसी सेट जिसमें 3 सिंबल हो से उसी सेट जिसमें 3 सिंबल हो, उससे उसी सेट की बात हो रही है। x to x itself, तो पहला जैसे आप मैप आराम से देखिए, दिस 1 2 3, दिस इज 1 2 3, 1 1 2 2 3 3, इसे आप आइडेंटिटी मैप बोलते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट फिक्स हैं। दूसरा जो मैप है इसका
1 2 3 1 2 3 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 1। तीसरा मैप है 1 2 3 1 2 3 1 goes to 3 and 2 goes to 1 goes to 3 3 goes to 2 and 2 goes to 1। इसके बाद जो चौथा मैप है 1 2 3 1 2 3 दिस 1 को फिक्स कर दिया 2 goes to 3 and 3 goes to 2। पांचवा मैप 1 2 3 1 2 3 एंड दिस 2 को फिक्स करिए 1 goes to 3 and 3 goes to 1। इसके बाद छठवां मैप 1 2 3 1 2 3 3 फिक्स 1 goes to 2 and 2 goes to 1। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि a set having 3 symbol to itself there are only 6 bijections। इस 6 से ज्यादा कोई बाइजेक्शन मिलेगा नहीं। अगर आप सातवां मैप लेंगे तो वो या तो ऑन2 फेल करेगा या फिर 1 1 फेल करेगा। अगर सातवां कोई मैप लेते हैं तो या तो 1 1 फेल करेगा या ऑन2 फेल करेगा या फिर दोनों फेल करेगा। तो इस सेट से जिसमें 3 सिंबल हैं, इससे इसी सेट में जो आपने मैप लिया इसे अगर हम लोग आइडेंटिटी का नाम दें, देखिए 1 1 2 2 3 3 जब आपने परमुटेशन पढ़ा होगा, परमुटेशन बीएससी थर्ड सेमेस्टर में शायद रहा होगा आपके कोर्स में, और अगर नहीं है तो मेरा एक वीडियो पढ़ा होगा ISM वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे, और मैं उसका लिंक भेज दूंगा। एलिमेंट्स ऑफ S3 एंड S4। एलिमेंट्स ऑफ S3 एंड S4 की बात उसमें की गई, कैसे हम एलिमेंट को लिखते हैं, व्हाट इज एक्चुअली S3 परमुटेशन ग्रुप। तो आप वहां पाएंगे कि परमुटेशन ग्रुप इज ग्रुप फॉर्म्ड बाय 2 टाइप ऑफ मोशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के 2 तरह के मोशन से वो फॉर्म होता है, पहला है रोटेशनल मोशन एंड सेकंड इज फ्लिपिंग, उससे फॉर्म होता है। बट अगर हम लोग मैप के थ्रू देखें तो ये तो आइडेंटिटी मैप है, और जब आप परमुटेशन लिखते हैं तो 2 तरीके से लिखते हैं। आप देखिए परमुटेशन जब आप लिखते हैं तो 2 तरीके से लिखते हैं। एक आप ये लिखते हैं 1 2 3, आप देखिएगा इसको कैसे लिखा गया। ये जो है इसे हम लोग पहले को डोमेन बोल दें और इसको इमेज रो की बात कर लें। तो ये जो आप लिख रहे हैं वो ये है कि दिस, आप देखिए 1 2 3 1 2 3, ये था पहला वाला मैप। देखिए दिस 1 2 3 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया, तो आपने इसको लिख दिया यहाँ पे 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। ये परमुटेशन का एरे फॉर्म है, एरे फॉर्म जिसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। बट इसे जब साइकिल फॉर्म में लिखेंगे तो साइकिल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 goes to 1 मीन्स 1 फिक्स है, 2 का इमेज 2 है मीन्स 2 goes to 2, और 3 भी फिक्स है मीन्स 3 goes to 3। तो 1 फिक्स है, 2 फिक्स है एंड दिस इज 3 फिक्स, और इसे ही आप आइडेंटिटी कहेंगे। दिस इज आइडेंटिटी, इसे ई का नाम दिया जाएगा, सिंबल। अब जो दूसरा मैप है आप देखिए यहाँ पे दूसरा मैप 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। तो अगर इसको हम लोग लिखें कि 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 मीन्स 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 1। अब इसे, ये तो एरे फॉर्म है, जब आप साइकिल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 goes to 2, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1, ये साइकिल हो जाएगी 1 2 3, दिस 1 2 3। सिमिलरली आप देखिएगा नेक्स्ट 1 goes to 3, 3 2 2 1, तो 1 goes to 3, अब आप दूसरा लिखिएगा 1 2 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। तो इसका जो साइकिल फॉर्म होगा 1 3 3 2 2 1, 1 goes to 3, 3 goes to 2 and 2 goes to 1, दिस इज 1 3 2। आप इसको पकड़ रहे हैं ना, जो एलिमेंट ये जो लिखा जा रहा है आप इसको पकड़ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पकड़ रहे हैं तो आप ISM वाराणसी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक क्लास पढ़ी होगी
S3 एलिमेंट ऑफ S3 आप वहां जाके जरूर देख लीजिएगा, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले जरूर ये आइडिया आप लीजिएगा, तब आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो ये साइकिल फार्म में तीसरा एलिमेंट रहा। अब साइकिल फार्म में हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। आपने एक एलिमेंट लिखा कि 1 2 3, 1 को फिक्स किया, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 1 गोज टू 1, 2 3 3 2, तो 1 तो फिक्स है साइकिल फार्म, 2 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 2, तो जो फिक्स है ना आप उसको छोड़ देते हैं, मीन्स साइलेंट कर देते। छोड़ना मीन्स साइलेंट करना, तो आप उसको साइलेंट करेंगे तो इसको साइलेंट करिए, और ये हो जाएगा 1 फिक्स एंड दिस इज 2 3, इसे हम लोग लिखेंगे 2 3। इसके बाद आपने 2 को फिक्स किया, 2 का इमेज 2, 1 3 पे गया एंड 3 गोज टू 1 एंड दिस इज 1 goes to 3, 3 goes to 1, 2 is fixed here, तो 1 3 and this 2 means 1 3। इसके बाद आएगा आपका 1 2, 2 1 3 3। आप देखिए 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 is fixed means 1 2, 3 is fixed here 1 2। ये इसके एलिमेंट। तो अब जब आपसे कहा जाएगा, इसका हमने कहा ना, आप इसके डिटेल देखने के लिए जरूर उस पर आप चले जाएं जहां से चैनल पे लिखा गया। अब हम लोग बात करेंगे S3 के एलिमेंट का। तो S3 इज कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम अ सेट हैविंग 3 सिंबल 1 2 3 टू इटसेल्फ 1 2 3 सच दैट FIs आर बाइजेक्टिव। ये सभी के सभी बाइजेक्टिव हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ये ग्रुप फॉर्म करता है। विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ग्रुप फॉर्म करेगा, और ग्रुप फॉर्म करने की जो शर्त है वो ये है, इसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, और क्लोजर होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, तभी तो ग्रुप फॉर्म करेगा ना। तो ये ग्रुप फॉर्म करता। तो इसकी जो एलिमेंट है, अब हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी ई। तो जैसे आप ई को लिखेंगे, इसका मतलब क्लियर रहेगा कि इसके सारे एलिमेंट फिक्स हैं। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। और जैसे आप ये लिखेंगे 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया कि 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1। आप ये जो 1 2 3 लिखे हैं, ये एक्चुअल में ये है 1 2 3, 1 2 3 मीन्स 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, ये है मैप। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 1 3 2, 1 3 2 मीन्स ये 1 2 3। अब इसका इमेज 1 2 3, 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, ये जो मैप था। इसके बाद आपने लिखा इसमें 1 2, दिस 1 3 एंड 2 3। तो जो 1 2 है वो एक्चुअल में है क्या, दिस 1 2, 1 2 3, 1 2 3, 3 को फिक्स करिए, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, तो ये 1 2 हो गया। इसके बाद आप 1 3 जो लिखे हुए हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 1, और 2 को फिक्स कर दीजिए, ये आपका 1 3 है। इसके बाद 2 3 जो नहीं दिख रहा है वही फिक्स है, ठीक है ना। जो नहीं दिख रहा वो फिक्स है, मीन्स आइडेंटिटी में कोई नहीं दिख रहा है, सब फिक्स है। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। तो इसमें जो नहीं एलिमेंट दिख रहा वो समझिएगा फिक्स है, मीन्स उसका इमेज वो खुद ही है और उसका इमेज कोई दूसरा नहीं, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे आप आएंगे 1 2 3, 1 2 3, अब हम लोग इसमें 3 को फिक्स किए थे, इसमें 2 को आप इसमें 1 को फिक्स करिए, तो 2 3 3 2, ये 2 3 वाला है। तो ये इसके एलिमेंट है, और 1 2 3 4 5 6, दिस इज वाई ऑर्डर ऑफ S3 इज 6 एंड दिस इज फैक्टोरियल 3, क्योंकि a set having number of bijections from a set having n symbol to itself is factorial n. तो number of bijections from a set having 3 symbol 1 2 3 to itself 1 2 3 is factorial 3, and factorial 3 is 6, and these are 6 map, means these are 6 1 1 onto map, and these are 6 1 1 onto map, means these are 6 permutations.
तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परमुटेशन, जैसे कोई कहे परमुटेशन आपके बाइजेक्टिव मैप अटेंडेंस लगती है ना, यस सर आप बोलते हैं ना, सत्यम यस सर। तो जब भी ऐसा नाम लिया जाता है तो जैसे कहा जाए परमुटेशन, तो आपके बाइजेक्टिव मैप from a set having n symbol to itself, and since collection of all these bijections from a set having n symbol to itself form group with respect to function composition, तो ये फंक्शन कंपोजिशन में क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है, इसलिए इसे परमुटेशन ग्रुप कहा गया। और इसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। परमुटेशन ग्रुप में आगे चल करके फिर ये हुआ कि सिमेट्रिक ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप, दो ग्रुप की बात की गई। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप जो था दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। हम आपसे बोलेंगे कि आप मेरे उस क्लास को जरूर देखिएगा, हम लिंक शेयर कर देंगे आज के इस वीडियो के अंत में। पहले आप उसको देखने के बाद इसको क्लास को पढ़िएगा कि कैसे हम बाइजेक्शन डिफाइन करते हैं, कैसे परमुटेशन का प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे इनवर्स का हम हिंट यहीं पे दे देंगे आपको अभी। ये तो था इसमें। अब इसमें ये तीन जो है वो इवन परमुटेशन है, ये A3 के मेंबर होंगे, ऑल दिस थ्री आर इवन परमुटेशन। और कैसे है थोड़ा सा आपको हम आइडिया दे देते हैं कि परमुटेशन कब इवन और ऑड हो जाता है, इवन एंड ऑड। इसमें आप लिखते हैं अगर ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जाए और जो ट्रांसपोजिशंस हैं वो डिसज्वाइंट हो और उनकी संख्या अगर ऑड है तो परमुटेशन ऑड होगा, उनकी संख्या अगर इवन है तो परमुटेशन इवन होगा। छोटा सा ट्रिक जैसे ये है कि अगर आपका परमुटेशन सिग्मा है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, तो जो ट्रांसपोजिशन होगा वो होगा A1 AN A2 AN and this A3 AN and this dot dot AN minus 1 AN। ये तो इनकी संख्या कितनी है, ये ट्रांसपोजिशन is a cycle of length 2। ट्रांसपोजिशन इज a cycle of length 2। और साइकिल तो यही है, ये जो आप लिखे हैं इसमें जितने एलिमेंट हुआ है उसकी लेंथ है। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं जैसे S3 में आपने लिखा ना, S3 आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 दिस 1 2 1 3 2 3। अब अगर इसमें हम लोग 1 2 3 को लिखें इस पैटर्न पे A1 AN, तो 1 3 एंड 1 2, ये आप इसको ऐसे लिखिएगा, सॉरी आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, ये नहीं लिखिए। दिस इज A1, ये लिखिए दिस इज A1 AN A1 AN minus 1 A1 AN minus 2 डॉट 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 A1 A3 एंड A1 A2, ऐसे आप लिखिएगा, उस तरीके से नहीं। तो 1 3 1 2 1 2 कितने, एक और दो, तो इसमें दो ट्रांसपोजिशन हुए, इसका मतलब ये जो परमुटेशन होगा इवन होगा। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तो परमुटेशन इवन होगा, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड है तो परमुटेशन ऑड होगा। तो जैसे ये इवन हो गया, दिस इज इवन। अब इसको आप लिखिए 1 3 2, दिस इज 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2, तो ये भी इवन हो गया। अब 1 2 के केस में आप आएंगे, जो अगला है 1 2, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो इफ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन और जो परमुटेशन और 2 लेंथ का है ही, तो सिंगल ट्रांसपोजिशन हुआ, मीन्स सिंगल मीन्स 1 and 1 is what, odd. It means this is odd permutation, this is also odd permutation and this is also odd permutation.
उस वीडियो में साउंड बहुत सही नहीं होगा, बट आप वहाँ जाकर के देखिएगा जरूर। अदरवाइज अगर ये क्लास समझ में कम आए तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इस पर एक क्लास बना दूंगा। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास चलेगी उसमें इसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसका एंड देख सकते हैं। तो ये रहा। तो आपने देखा कि इसमें S3 की केस में ये आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 एंड दिस 2 3, ये 2 3 ये इवन है, इवन, this is even and this is odd, this is odd and this is odd. तो all these three are odd permutation and these three are even permutation. और आप पाएंगे कि ये जो तीन परमुटेशन इवन है 1 2 3, ये सब के सब अल्टरनेटिंग ग्रुप में चले जाते हैं और आप लिखते हैं आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2 एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। अब ये क्या आ गया, आप इसके लिए फिर आइसोमॉर्फिज्म की केस देख लीजिएगा, इस पे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तो था हिंट इसका कि कैसे लेते हैं। बट अगर हमको इनवर्स निकालना हुआ परमुटेशन का तो कैसे निकालते हैं, आप एकदम आराम से देखिए कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस 1 2 3 एलिमेंट ऑफ S3। तो जो 1 2 3 है इसका अगर इनवर्स चाहिए तो आप इस 1 2 3 को जो साइकिल फॉर्म में है सबसे पहला काम करिए कि एरे फॉर्म में लिख डालिए। इस 1 2 3 को जो साइकिल फॉर्म में है आप इसको एरे फॉर्म में लिख डालिए, और जब आप इसको एरे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, तो फिर वहां से इसका इनवर्स लेना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आप देखिए इसको 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। मीन्स आप ये कह रहे हैं कि 1 का इमेज 2 है, 1 goes to 2, 2 का इमेज 3 है, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1, ये इसका इमेज है। तो अब अगर इसका इनवर्स चाहिए ना तो ये इसे हम लोग डोमेन रो बोलते हैं और इसे इमेज रो बोलते हैं। इसको इसका ठीक रिवर्स करिए, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट इसका कैसे आप ये फाइंड आउट करते हैं इसके इनवर्स को, तो आप देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट यही है कि जस्ट ये रिवर्स करिए। तो आप ये करेंगे तो 2 के नीचे 1, ये 2 इमेज रो डोमेन रो 1, 3 के नीचे 2 एंड 1 के नीचे 3, ये लिख दिया। अब क्या करिए इसको रीअरेंज करिए, रीअरेंज करिए। परमुटेशन कहाँ शुरू होता है, काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3 1 3, 2 का इमेज 1 2 1, 3 का इमेज 2 3 2। तो 1 2 3 का जो इनवर्स आया 1 goes to 3, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, मीन्स ये 1 3 2। तो इस 1 2 3 का जो इनवर्स है वो कितना आ गया 1 3 2। आप देखिए इसको, दिस इज 1 3 2। तो 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2। अब इनवर्स इसको क्यों कहते हैं, ये एक आपको हमने लमसम आइडिया दे दिया कि एक्चुअल में है क्या, है ना। और आप इसको देख सकते हैं ऐसे, दिस इज 1 2 3 इंटू 1 3 2। एक दूसरे के इनवर्स क्यों कहे जाते, और ग्रुप में जब आप इनवर्स डिफाइन करते हैं तो ये ना करते हैं कि इफ, आप बोलते कि इफ फॉर A belonging to G there exists B belonging to G such that A star B is identity, A star B is identity। तो अगर ऐसा होता है कि A star B आइडेंटिटी आता है तो आप कहते हैं कि A is inverse of B and B is inverse of A, inverse to each other। मैं तेरी पहचान बनूंगी, तू मेरी पहचान, आइडेंटिटी यही है। तो A star B is identity means for A belonging to G there exists B, ग्रुप की डिफिनेशन में आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ पे करे कि अलग अलग ए के लिए अलग अलग बी होना चाहिए, इसलिए आपने प्रूफ किया था कि इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इनवर्स इज यूनिक। किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं मिल सकता, ठीक है ना। और किसी पूरे एक ग्रुप की एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं होती, तो पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी सिंगल होती, लेकिन इनवर्स के केस में हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा। कुछ एलिमेंट आपने पढ़ा होगा जो सेल्फ इन्वर्टिबल रहे होंगे, जिनका इनवर्स वो खुद ही होते हैं, और ऐसे में आइडेंटिटी आता है, और वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर 2 होता है, जैसा आपने पढ़ा होगा। तो अब जैसे इसको देखिए ए स्टार बी, बट यहाँ स्टार क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, ये साइकिल फार्म है, आप इसे लिखिएगा एरे फार्म में 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 into this 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, ये रहा। और जब भी कंपोजिशन की बात होती है तो आप राइट से डिफाइन करते हैं। आप देखिए f composition of f with gx is what f of gx, यही ना आप लिखते हैं। तो राइट से करते, तो आप देखिए इसमें 1 का इमेज 3 और इसमें 3 का इमेज 1, ध्यान से देखिए 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3 एंड हियर 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, मीन्स हम लोग लिखेंगे 1 goes to 3, 3 goes to 1, मीन्स 1 goes to 1। 2 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 2, 3 goes to 2, 2 goes to 3। पहले राइट साइड में देखिएगा कि राइट साइड में देखा 3 का इमेज 2 है और इसमें 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 एंड 2 का इमेज 3, मीन्स 3 goes to 3। ये जो प्रोडक्ट है कहाँ गया, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, मीन्स सारा फिक्स हो गया। 1 फिक्स है, 2 फिक्स है, 3 फिक्स है, और इसी को आपने आइडेंटिटी का नाम दे दिया था, ठीक है ना। तो अगर आइडेंटिटी आ गई तो एक दूसरे के इनवर्स कह जाएंगे। तो ये जो है ये 1 2 3 इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स, इनवर्स टू ईच अदर ये बने हुए हैं। तो इनवर्स तो ऐसे आप निकालते हैं। तो ये तो रहा S3 है ना। और जैसे आपको दे दें कि हाउ टू राइट एलिमेंट ऑफ S4, एलिमेंट्स ऑफ S4। तो ऐसे एलिमेंट ऑफ S4 पे भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि हाउ टू राइट एलिमेंट ऑफ S4, S5, S6। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन क्लास पे आएंगे जहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात की जा रही थी। तो आपको तो एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि व्हाट इज परमुटेशन ग्रुप। तो जैसे परमुटेशन ग्रुप की बात आए, मीन्स परमुटेशन की बात हो रही है, एंड परमुटेशन इज बाइजेक्शन, मीन्स बाइजेक्टिव मैप ऑन a set having n symbol to itself, and if this set with respect to function composition for group, then this group is known as permutation group on a set having n symbol। और इसमें चूंकि n किसी सेट n से n पे जो बाइजेक्शन की संख्या है वो फैक्टोरियल n के बराबर होती है, मैप तो n पावर n मिलते हैं, बट जो 1 1 ऑन 2 होगा वो फैक्टोरियल n होगा। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि ऑर्डर ऑफ S3 मीन्स collection of all bijections on a set having 3 symbol to itself is factorial 3। S4 order factorial 4 means collection of all bijections on a set having 4 symbol to itself is factorial 4। S5 factorial 5, S6 factorial 6 and so dot dot dot। और इसमें जो इवन और ऑड होते हैं परमुटेशन वो बराबर होते हैं। जैसे S3 में टोटल 6 परमुटेशन है, लेकिन उसमें से 3 इवन है, 3 ऑड है। S4 में 24 है, जिसमें 12 इवन 12 ऑड है। S5 में 60 120 फैक्टोरियल 5 120, जिसमें से 60 इवन और 60 ऑड होते हैं, एंड सिमिलरली डॉट डॉट। तो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस परमुटेशन ग्रुप, और मैं लिंक जरूर भेज दूंगा आपको। लेकिन हम लोग जो है बात तो कर रहे थे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म की,
तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म से पहले आप ऑटोमॉर्फिज्म की बात करिए, ठीक है ना, कि जैसे अब H3 है, ध्यान से देखिएगा, H3 में कितने 1 1 2 3, दिस 1 3 2 एंड 1 2 1 3 एंड दिस 2 3। तो जैसे ये एलिमेंट है ना, ऑल दीज एलिमेंट्स आर परमुटेशंस, and permutation is what, बाइजेक्शंस, है ना। तो जो ये बाइजेक्शंस है मींस H3 के जो 6 परमुटेशन है, जो 6 एलिमेंट है बाइजेक्शन है। आप अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर H3 के 6 एलिमेंट बाइजेक्शन है मींस बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 है, और अगर ये होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर जाएं तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। और इसके जो 6 एलिमेंट हैं ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इसीलिए ये जो 6 एलिमेंट इसके हैं ये केवल बाइजेक्टिव नहीं है, ऑल दीज आर बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन दे सेटिस्फाई, वो इस चीज को सेटिस्फाई कर लेते हैं। एंड हेंस OUT means automorphism of H3 consist of all these permutation identity 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 and this 2 3, और इनकी जो संख्या है वो पूरा का पूरा ये H3 का ही एलिमेंट है, तो दिस इज इक्वल टू H3। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसकी कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। H3, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H3 इज H3, ठीक है। अब बात होगी इनर की। तो आज की क्लास में आप बस इतना ही देखिएगा कैसे आपने H3 के एलिमेंट को लिखा। अब इसमें हम लोग एलिमेंट उठाएंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे और कैसे डिफाइन करते हैं किसी ग्रुप से उसी ग्रुप G पे। इसमें आप क्या करते हैं, एक फिक्स एलिमेंट उठाते हैं और उस फिक्स एलिमेंट से मैप लेते हैं, इंड्यूस्ड मैप की बात की जाती है, और उस इंड्यूस्ड मैप को यूज करके कंजुगेशन की बात की जाती है। और कंजुगेशन पे भी हम लोग अभी 5 मिनट की क्लास एक देखेंगे कि व्हाट इज कंजुगेशन, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। सेम चीज उठा करके इसको डिफाइन कर लिया जाता है और फिर देखा जाता है क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता। तो वो जो है इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग अगली क्लास में अपने डिफाइन करेंगे। आप क्या करेगा, H3 H4 के एलिमेंट कैसे लिखते हैं इसको जरूर देख लीजिएगा, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ। और तब तक के लिए आप जोश बनाए रखिएगा एंड थैंक यू।